सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन। और यह नंबर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तो देखिए दोनों ही तरफ से चेहरे सामने रख दिए गए और एक सवाल बार बार यह भी पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दा पीछे छूट जाएगा और चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव सिमट जाएगा। और ऐसे में सीएम के तौर पर पहली पसंद के तौर पर नीतीश कुमार के आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। 46% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। दूसरे नंबर पर डिस्टेंट सेकंड जिसको कहा जाएगा वो तेजस्वी यादव जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले लोकप्रियता के मामले में बहुत पीछे हैं। 15% लोग ही तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान है 8% लोगों की पसंद के तौर पर, और प्रशांत किशोर भी देखिए तीसरे नंबर पर 8% लोगों की पसंद के तौर पर जरूर है, पर उनकी पार्टी कोई कमाल कर नहीं पा रही है। और इस लिस्ट में जो एक और नाम है वो सम्राट चौधरी का है। 4% लोगों की पसंद सम्राट चौधरी भी बतौर मुख्यमंत्री के यहां पर नजर आ रहे हैं। हम जरा जल्दी से एक कमेंट लेंगे। मेरी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, ये नंबर क्या कह रहा है? देखिए, ये जो नंबर अभी तो सिर्फ मट्रीज के नंबर्स हमने दिखाए हैं और 2 और ओपिनियन पोल्स के नंबर्स आने बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं इस बिना पे बताऊंगी रुमाना, क्योंकि 10 दिन जो मैंने अभी बताया है बिहार में और लोगों से जाकर बात करी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र गई, मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करके आई हूँ, तो एक बात समझ में आती है कि बीजेपी को एज ज़रूर है। बीजेपी अलायंस को, पूरी एनडीए अलायंस को एज ज़रूर है। एज क्यों है? 2 चीज़ें हैं। एज हो, देखिए इन कंपैरिजन भी एज होता है। इन कंपैरिजन एज जब मैं कहती हूँ तो उसका ये मतलब है कि मेरे जनरेशन के लोग जो बिहार में पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूलिंग वहीं करी, मेरे एज ग्रुप के लोग भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी हाल से लालू प्रसाद या उस समय का दौर जहां हमने वायलेंस हम सब ने देखा है, बिहार में बड़े होते हुए वायलेंस स्कूल के पास, घरों के पास, हर जगह देखा है। वो जो डर है एक है ना, वो मेरे जनरेशन के लोगों से तो उनके दिलो दिमाग से बाहर नहीं गई है। और आप ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई ज़मीन पे देखते हैं जब लोग बात करते हैं कि अगर लालू जी के बेटे को वोट दिया जाए, तेजस्वी को वोट दिया जाए, तो वही समय वो दौर वापस आ जाएगा। वो डर है अभी। तो इन कंपैरिजन आप देखिए, एक वो डर है, दूसरी तरफ एक भरोसा उन लोगों को, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक बात जो मैंने इस बार नोटिस करी रुमाना, ये थी कि जो आप भी वो फैक्टर बता रही हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी 18-19 साल की दिखनी चाहिए थी, वो जमीन पे इसलिए नहीं इस बार दिख रही है क्योंकि लोग, अब आप नॉर्मल लोग से जाके बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि पुल भी बना है, रोड भी बना है, व्यापार भी चल रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं। तो वो जो एक गुस्सा और रोष जो हम देखे थे पिछली बार 5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट, उस वक्त गुस्सा था और तेजस्वी की ग्राफ बिल्कुल ऊपर जाती हुई दिख रही थी कि बस अब यही अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला है। वो पूरा माहौल इस बार उल्टा है। नीतीश जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं है लोगों में। क्या वो सिंपैथी फैक्टर है? क्योंकि देखिए कितने तरह तरह की वीडियोस नीतीश जी के बाहर आई हैं, लेकिन वो सिंपैथी फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता। बात ये कहता है कि विकास हुआ है, ठीक है, सब ठीक है। और तेजस्वी की जो ग्राफ पिछले बार हम लोग ने देखी थी, जिस तरह की हुजूम आती थी उसे देखने के लिए, जो कि फाइनली वोट्स में टू एन एक्सटेंट ऑफ कोर्स कन्वर्ट हुई थी क्योंकि वो बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, इस बार वो भी नहीं दिख रही है। तो एक जो माहौल बन रहा है, बिल्कुल आदेश को लेकर आते हैं इस चर्चा में। तो मतलब आदेश, वो जो नैरेटिव कहा जा रहा था कि देखिए कौन बाजी मारेगा नैरेटिव बनाने में, एक तरफ से एनडीए जो आकर जंगल राज की याद लोगों को दिला रहा था और साथ ही वो अपने विकास के कार्य गिनाए जा रहा था, दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव जिन्होंने कमान संभाली हुई थी और वो बार बार बेरोजगारी और फिर वो रोजगार की गारंटी, मतलब नैरेटिव सेट करने में यहां पर बाजी मारी है एनडीए ने और उसी का ये फायदा जो एनडीए को मिल रहा है और बेरोजगारी वाला मुद्दा हवा हवाई साबित हो रहा है। देखिए रोमाना, अभी ये ओपिनियन है एक सर्वे कंपनी का, उन्होंने कहा है कि इतना नंबर एनडीए को जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जैसे चुनाव पास आएगा आप देखेंगे कि ये नंबर घट जाएगा। आप देखिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो महागठबंधन सिर्फ 12,000 वोट के डिफरेंस से हारा था और तब एलजेपी जो रामविलास पासवान है वो अलग थे इनसे। और अब की बार आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो परसों जो डुबकी लगाई है, दरअसल वो मछली नहीं पकड़ रहे थे, वो वोट पकड़ रहे थे। वो वोट किसकी थी? वो वोट थी निषाद की, वो वोट थी मल्ला की। और जो डिप्टी सीएम बनाया मुकेश सहनी को, मुझे लगता है कि उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अगर मैं सिर्फ
मल्ला वोट ही देखूं तो लगभग 2.6% के आसपास वो बैठता है, और निशात जोड़ दो तो 4.6 हो जाता है। तो इसको भी आप डिस्काउंट नहीं इसको आप नकार नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, नंबर है, एक कंपनी ने अपना सर्वे किया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आता है। इसके और भी बहुत सारे कारण। आपने कहा कि नौकरी वाला मुद्दा क्या डिस्कार्ड हो गया, नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है जी। तेजस्वी यादव ने सोच समझ के पिछली बार की तरह एक युवा वर्ग है उसको टारगेट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है। लेकिन इस नंबर पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट है काफी नजदीक मतलब है। मैट्रिक्स इतना वाला अगर ज्यादा- आंकड़ा देखें हम तो इतना यहाँ ज्यादा तो difference वोट नहीं शेयर आएगा। जो है वो बिल्कुल एक अलग कहानी बता रहा है। वो बता रहा है कि एनडीए के खाते में 49% वोट शेयर और चला रमाना एक जाएगा। बात हो, जी। रमाना एक बात हो, अगर इतने पॉपुलर नीतीश कुमार जी हैं हाँ। और बीजेपी तो अपने सर्वे खुद से कराती है, तो क्यों नहीं घोषित करते कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? क्यों नहीं कह देते साफ एक बार में ही? एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने लेकिन इसको लेकर एक बार भी तरीके ये से नहीं- विराम लगाने की कोशिश की गई है ना बीजेपी की तरफ से। वो बार बार कहते हैं, सम्राट चौधरी आए हैं, खुलकर उन्होंने कहा है कि नीतीश ही होंगे सीएम। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पहली सभा की उसमें 28 बार ये कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी 45 मिनट के भाषण में। एक बार भी क्या प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने ये कहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। तो आप इतने पॉपुलर नीतीश कुमार हैं तो क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे? क्योंकि क्या बीजेपी ये मैट्राइज जो इशारा कर रही है कि ठीक है एनडीए को बम्पर जीत, नीतीश लोकप्रिय हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और जेडीयू से कई ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, क्या इसका कोई इंटरनल पोर बीजेपी के पास है क्या कि इस तरीके की कोई भविष्यवाणी अभी या आश्वासन बीजेपी के जो आला नेतृत्व है उसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।